और भाई 1200 रुपए साल के हम लोगों को सरकार को देने पड़ेंगे, तब जाकर के भाई अपनी ई रिक्शा चलेगी। तो अभी भाई थोड़ा हम लोग रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, क्योंकि भाई काउंटर जो बस में देना है वो काउंटर भाई इसी साइड है करके भाई जो पैसा उनका मिलता था वो हमने रिटर्न कर दिया। और भाई बहुत दिनों बाद ये 500 का नोट भाई अपने हाथ लगा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और भाई आज सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा धूप निकल चुका है, देख सकते हो आप लोग। उधर अपनी बादशाह खड़ी है और भाई इधर मैं पेड़ के नीचे छाँव में खड़ा हो करके भाई इस ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। तो भाई आज एक बहुत ही बुरी खबर है। ये खबर भाई कल ही हम लोगों को मिल गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, वैसे तो भाई ई रिक्शा बैन है मुख्य सड़कों पर, ठीक है ना, हाईवे वगैरह पर ई रिक्शा नहीं चल सकती है। लेकिन भाई अभी हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में एक और नियम लागू कर दिया गया है। अगर ये नियम भाई सच में लागू होता है तो बहुत सारी ई रिक्शाएँ जो कि भाई चलना बंद हो जाएगी वेस्ट बंगाल में। तो क्या कुछ नियम है वो भाई आगे हम आप लोगों को बताएंगे। जो लोग मीटिंग वगैरह में गए थे उनसे अच्छे तरीके से डिटेल लेकर के आप लोगों को पूरा बताएंगे। तो चलते हैं अभी सबसे पहले अपनी बादशाह को लेकर के सीधे स्टैंड, और भाई सुबह सुबह का पहले बोनी करते हैं। तो फाइनली भाई लोग स्टैंड पहुंच चुके हैं और आज भाई स्टैंड में सुबह सुबह ही रेडियम और स्टिकर वाले आ गए हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में स्टिकर और रेडियम लगवा रहे हैं। चैलेंज दिया था ये भाई छाता में देख सकते हो आप लोग, पूरा स्टिकर से भरा हुआ है। मैं भी कुछ स्टिकर भाई सोच रहा था लगवाने के लिए, लेकिन जो स्टिकर सोच रहा हूँ वो स्टिकर भाई इनके पास है नहीं। बाकी का जो स्टिकर है वो भाई उतना कुछ खास है नहीं। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड में जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सभी गाड़ियाँ पैसेंजर लेकर के जा चुकी है। अभी अपनी बादशाह का नंबर है, देख सकते हो स्टैंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाह ही लगी है और पैसेंजर वगैरह भी आना शुरू हो चुका है। तो फाइनली भाई लोग सुबह सुबह का बोर्डिंग हो चुका है 50 रुपये से। और अभी दोबारा से चलते हैं स्टैंड, क्योंकि स्टैंड में भाई उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी नहीं। तो स्टैंड से रुक करके एक ट्रिप और लगाते हैं। ऑनलाइन जानो कथा है 13 तारीखे शुरू होर कथा माने ऑनलाइन शुरू हो गई तो নিজের মোবাইল দিয়ে করবি। আর এটাতে একটাই সুবিধা, মানে টক্করের গাড়ি তুম্বতে ভাড়া মারতে পারবে না, তুম্বার গাড়ি টক্করে ভাড়া মারতে পারবে না, এরকম করছে। তুম্বা জোতে গাড়ি এখানকার গাড়ি কি ঠোকরে যেতে পারবো না, ঝঙ্কার মোড় যেতে পারবো না, গেলেই ধরবো। মাসে 100 টাকা করে, মানে ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন, তারপরে 1000 টাকা করে ক্যাম্পের মধ্যে দিতে হবে। তাহলে নিয়ে কি লাভ? না নিলে অঞ্চলের নাম্বারও দিবে না, वो नंबर थोड़ी दिवे, আমাদের যে অঞ্চল নাম্বার দিবে তোদের শিলিগুড়ি নাম্বার দিবে এখন। तो चलिए भाई दूसरा टिप भी लगाते हैं। सामने से 4-5 पैसेंजर आ रहे हैं, देखते हैं इनमें से कितने लोग जाते हैं। तो भाई ई रिक्शा बैन को लेकर के जो न्यूज़ चलाया जा रहा है, अगर उस न्यूज़ की बात सुने तो भाई उनका कहना है कि अब जिनकी ई रिक्शा है वही उस ई रिक्शा को चला पाएंगे, दूसरा कोई नहीं चला पाएगा। मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन जिस ई रिक्शा के साथ होगा उसी ई रिक्शा को आपको चलाना पड़ेगा, दूसरा ई रिक्शा आप नहीं चला सकते हैं। और जो लोग भाड़े की ई रिक्शा चलाते हैं अब भाई वो भी ई रिक्शा नहीं चला पाएंगे। 18 साल से जो कम उम्र वाले लोग हैं वो भी भाई ई रिक्शा नहीं चला पाएंगे। और जो लोग बाहर दूसरे शहर से आकर के यहाँ पर ई रिक्शा चला रहे हैं वो भी भाई नहीं चला पाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अगर भाई ये सारी चीज़ें होती है तो अच्छा ही है, इसी बहाने भाई ई रिक्शा कम हो जाएंगे तो कमाई धमाई भी भाई ठीक ठाक होगी। तो भाई लोग सुबह के 11 बज चुके हैं और लगभग 2 घंटा हो चुका है हमको घर से आए हुए। और इन 2 घंटों में भाई ये पैसे हैं जो कि हमने कमाए हैं। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर सारे नोट जो भी है वो भाई 20-20 के ही है, 10 रुपये का एक भी नोट नहीं है। खुला पैसा जो भी था वो भाई सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब खुला पैसा का जुगाड़ भी करना पड़ेगा। और भाई एक जगह से भाड़ा के लिए भी कॉल आ चुका है। तो चलिए चल करके देखते हैं कहाँ माल जाएगा और कितना किराया उसका मिलेगा, वो आगे आप लोगों को बताते हैं। तो यहीं से भाई हमको माल उठाना है। तो जिस पार्टी का माल उठाना है उस पार्टी को ये दुकानदार भाई साहब फ़ोन लगा रहे हैं, उनसे बात करके ही हमको माल देंगे। तो ये भाई एक छोटा सा माल है जिसको यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर लेकर के जाना है। और इस एक कार्टून का किराया भाई हमको 150 रुपया मिलने वाला है, क्योंकि भाई इसको बस में लगाना है, थोड़ा रिस्क है। लेकिन फिर भी भाई अगर ऐसे भाड़े दिन भर में 4-5 मिल जाए ना तो सच बता रहे हैं बम्पर कमाई हो जाएगी। तो अभी मेन रोड पे हम लोग खड़ा है, देख सकते हो। अभी हमको रोड क्रॉस करके भाई उस तरफ जाना पड़ेगा। और ये भाई मेन रोड है, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पर हम लोगों को चलना अलाउ नहीं है, जिसका रूट है वही लोग चल सकते हैं। लेकिन फिर भी पैसे के लिए भाई ज़बरदस्ती रिक्स लेकर के हम लोग आ जाते हैं। जाम देख सकते हो, हमेशा भाई यहाँ पर जाम रहता है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो कि भाई रेलवे स्टेशन और जंक्शन की तरफ जाता है। तो
तो भीड़ भाड़ आप लोग देख सकते हो। तो अभी भाई थोड़ा हम लोग रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, क्योंकि भाई काउंटर जो बस में देना है वो काउंटर भाई इसी साइड है। अगर दूसरे साइड से जाते हैं तो बहुत दूर घूम करके जाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो बस वगैरह भाई लगी हुई है और यहीं पर हमको ये माल देना है। है ना को तो फाइनली दोस्तों वो रहा अपना माल, काउंटर वाले को हमने दे दिया बस वाले को, और जिस बस में अपना माल जाएगा वो देख सकते हो उस बस का नाम, और ये रहा भाई काउंटर। तो इसका जो भाड़ा था वो हमने दे दिया। तो फाइनली भाई बस वाले को माल दे दिया हमने। तो अब चलते हैं अपने स्टैंड की तरफ और आगे की कमाई भाई वहीं से करेंगे। 1000 करोड़ 8,000 करोड़। अच्छा, एक टोटो से 1000 रुपया ले रहा है तो 10 गो टोटो से 10,000, 1740 रुपया। हम लोग का सिलीगुड़ी में नॉर्मल 50,000 का टोटो है, क्योंकि नंबर वाला तो 20,000 है। अब बिना नंबर वाला सोच कितना होगा? 1 करोड़ उसका का डबल ही पकड़, 60 भी मत पकड़, 50 ही पकड़। 1 करोड़ तो हम लोग इधर से वसूली कर 1 करोड़ लेंगे। 8 करोड़ सिलीगुड़ी से जाएगा। अगर 50,000 आदमी खाली हमको स्लैब करेगा तो 50,000 पैसा चाहिए। पैसे का खेला है। MP MLA MP ये सब खरीदने का पैसा का खेला है। इसका पास कितना पैसा है? टोटो वाला से उठा के पूरा पैसा फेंकेगा ना। फाइनली दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और भाई अब हम जाने वाले हैं घर खाना खाने के लिए। लेकिन उससे पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जिन जिन लोगों से मैंने बात करी, जो लोग भाई मीटिंग में गए थे, वो सारे लोग भाई यही बता रहे हैं कि 1740 रुपए दे करके पहले हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद भाई एक नंबर मिलेगा, अब परमानेंट नंबर मिलेगा या फिर कोई लोगो वगैरह मिलेगा, इस चीज का भी भाई पूरा डिसीजन नहीं हो पाया है। लोगो भी मिल सकता है या फिर भाई परमानेंट नंबर भी मिल सकता है। और भाई 1200 रुपए साल के हम लोगों को सरकार को देने पड़ेंगे, तब जाकर के भाई अपनी ई रिक्शा चलेगी। और उसमें भी भाई एक रूट दिया जाएगा, जिस रूट की जो ई रिक्शा होगी वो भाई उसी रूट पे चलेगी। अगर दूसरे रूट पे जाएगी तो भाई चालान वगैरह हो जाएगा, फाइन वगैरह भरना पड़ेगा। और भाई दूसरी बात ये है कि भाई इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। पहले भी ई रिक्शा वालों से पैसा लेकर के उनको एक नंबर दिया गया था, लेकिन अभी के टाइम में भाई उस नंबर की वैल्यू हो चुकी है 0। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम 1740 रुपए दे करके रजिस्ट्रेशन करवा ले और फिर आने वाले समय में भाई कहीं इसकी भी वैल्यू 0 हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सामने इलेक्शन है तो इलेक्शन का भाई चंदा उठाया जा रहा है। एक ई रिक्शा से भाई 1740 रुपए करके लिया जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हो सिर्फ हमारे एरिया सिलीगुड़ी में भाई 1 लाख से ऊपर टोटो होंगे, तो लगभग करोड़ों रुपए जो है भाई सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी से वसूला जाएगा। और पूरे वेस्ट बंगाल में भाई कितने टोटो होंगे कोई गारंटी नहीं है, और भाई कितने करोड़ रुपए वसूले जाएंगे वो भाई कुछ पता नहीं है। और इन सब पैसों का क्या होगा इसकी भी भाई कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो सब लोग तो यही बता रहे हैं कि भाई इलेक्शन का चंदा उठाया जा रहा है। देखते हैं अगर आगे चल करके और कोई डिटेल भाई सामने निकल करके आती है तो वो आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि अभी भाई 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो जो लोग करवाएंगे उनसे पूछ करके अच्छे तरीके से आप लोगों को और जानकारी हम देंगे। तो शाम के भाई लोग 4 बज चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। और खाना पीना खाने के बाद भाई बिस्तर पे लेटे तो भाई नींद लग गया, तो थोड़ा बहुत लेट हो चुका है। तो चलिए अपनी बादशाह को निकालते हैं और पहुंचते हैं स्टैंड। तो भाई लोग स्टैंड तो पहुंच चुके हैं और भाई स्टैंड में आज देख सकते हो जैसे तैसे भाई गाड़ी लगी है। अपनी बादशाह भी आप लोगों को दिख नहीं रही होगी। उधर की साइड भाई 4 गाड़ियां लगी हैं और इधर 2 गाड़ियां और लगी है। और भाई आज ई रिक्शा के ऊपर ही बातचीत हो रही है कि कैसे क्या करवाना है, क्या होगा नहीं होगा, सब लोग इसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो भाई लगभग 1 घंटा स्टैंड में रुकने के बाद अभी हमको एक रिजर्व भाड़ा मिला 150 रुपये का। तो उनको लेकर के भाई पहुंच चुके हैं सेवक रोड। और भाई इस रूट में भी बहुत सारी ई रिक्शा चलती है, जिनका रूट है वही लोग चलते हैं और दूसरे लोग आते हैं तो उनका भाई चालान वगैरह हो जाता है। तो जब तक भाई अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तब तक हम लोग भी आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद भाई हम भी किसी दूसरे रूट पर नहीं जा पाएंगे। तो फाइनली भाई लोग पैसेंजर वगैरह को तो हमने छोड़ दिया और इसका किराया हमको 150 रुपया मिला। तो देख सकते हो 150 रुपया काट करके भाई जो पैसा उनका मिलता था वो हमने रिटर्न कर दिया। और भाई बहुत दिनों बाद ये 500 का नोट भाई अपने हाथ लगा है।
तो चलिए अभी भाई टाइम बचा है, शाम का बोनी तो भाई अच्छे तरीके से हो गया। इतने देर बैठे तो भाई कुछ तो बेनिफिट हुआ, 150 का टिप हमको मिला। तो चलिए अभी मेन रोड होकर के ही निकल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अपने एरिया में ही भाई इधर उधर घूम करके अभी से लेकर के भाड़ा वगैरह मारते हैं। तो अभी भाई पैसेंजर वगैरह को छोड़ करके यहाँ से जा ही रहे थे, तब तक एक और छोटा सा भाड़ा मिल चुका है 50 रुपये का। देख सकते हो भाई साहब माल वगैरह लोड कर रहे हैं अपनी बादशाह में। 4 कार्टून माल है भाई, यहाँ पर देख लो आप लोग, और इसको जस्ट सामने लेकर के जाना है और इसका किराया भाई 50 रुपया मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों अपना माल भी खाली हो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं सीधे स्टैंड की तरफ। स्टैंड में अपनी बादशाह को नहीं लगाएंगे, उधर ही भाई इधर उधर घूम करके भाड़ा मारेंगे, क्योंकि अभी रात हो चुका है तो स्टैंड में पैसेंजर वगैरह मिलेंगे नहीं। और भाई इस रूट में कमाई तो अच्छी होती है, लेकिन इस रूट में भाई इतना ज़्यादा जाम लगता है ना कि पूछो मत, पूरा हालत ख़राब हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और भाई रास्ता पूरा सुनसान हो चुका है, पैसेंजर वगैरह मिल नहीं रहे हैं। तो अब हम जाने वाले हैं घर, लेकिन उससे पहले भाई आज की कमाई की अगर बात करें तो भाई देखो ये पैसे हैं जो कि भाई आज हमने कमाए हैं। और भाई आज कमाई की अगर बात करें तो भाई अच्छा खासा कमाई हो गया, लगभग 800 रुपये से भाई ज़्यादा ही होगा, जो कि भाई आज हमने दिन भर में कमाया है, सुबह से लेकर के अभी भाई रात के 9 बजे तक। तो कमाई भाई आज अच्छी हो गई। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी ई रिक्शा के रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।